यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ पायल राहौगी जी के लिए, जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से बहुत सारे वीडियोस बना के फेमस होने की कोशिश कर रही हैं। अब तक मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी, बट अब मुझे रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है। प्लीज स्टॉप मेकिंग योर वाहियात वीडियोस ऑन स्पेशली सोनम कपूर एंड ऑल दैट। मतलब आप रोस्ट करने में ज्यादा बिलीव करती हैं और यहाँ पे आप सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर वीडियोस बनाकर व्यूज लेने की कोशिश करती है। टॉकिंग बैक अबाउट अदर पीपल, यहाँ पे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी बात करेंगे, जहाँ पे हमें ये पता चलता है सुशांत सिंह राजपूत ने बातें की है। See, I also believe paranormal activities. I do believe that very strongly. But ये मजाक नहीं है जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाएं, ठीक है। हम उनके लिए रिस्पेक्ट जाहिर करना चाहते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी 10 साल से। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान में से एक है और उनकी भी जो हमें ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करके सुशांत सिंह राजपूत की आवाज उनकी अंदर की फीलिंग्स बता रहे हैं, वो एक बात है। बट जहां तक मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि काफी हद तक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बोल सक रही हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इज फाइन टू बी डन विद द सोल्स और द स्पिरिट्स, बट it is very dangerous as well. And I would like to tell everybody here, let's speak in Hindi, I'm sorry. यहाँ पे मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के माध्यम से जो मैसेज हमें मिला है वो सब तक पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर वीडियोस बना के उनकी क्लिप्स दिखा के ये साबित मत करे कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो हमें भी पता है, हम वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जरूर जाहिर करना चाहिए कि बात में सच्चाई कितनी है। मैं पूरी तरह से नहीं मान रही हूँ उस वीडियो को, आई एम सॉरी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं पूरी तरह से उस वीडियो को नहीं मानती हूँ क्योंकि वहां उनकी आवाज मुझे महसूस नहीं हुई। ही स्पीक्स, मुझे महसूस नहीं हुआ। इट्स माई पर्सनल व्यू, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे बहुत वक्त हो चुका है। अगर आप लोग सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें करते हैं तो जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो पे भी बताया था एंड मैंने स्टेटमेंट दिया था, विद इन 1 मंथ ही विल शो हिज कलर्स। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, अपनी बातों को रखना जानते थे, समझाना जानते थे, जिनको लोगों ने डिप्रेशन का नाम दे दिया। बट मैं ये कह देती हूँ कि बहुत वक्त बीत चुका है, बहुत जस्टिस के लिए वो वेट कर चुके हैं। अब उनकी भी एक सीमा है, हर सोल की एक सीमा होती है जिनको लागना उनके हाथ में नहीं है। देयर इज अ गिवन टाइम बाय गॉड एज वेल, जिसके अंदर उन्हें जस्टिस मिलता है नहीं मिलता है उन्हें वो देखना पड़ता है। आज वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं सिचुएशंस के साथ, वो बोल नहीं सकते हैं, वो जता नहीं सकते हैं। सोल्स कभी इतना क्लियर नहीं बोलती हैं, ये मेरा दावा मैं कह सकती हूँ। नो मैटर उनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो या जो भी हो, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस। सोल्स रिप्रेजेंट करती हैं, साइंस देती हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो वो क्लियर कर सकती हैं, बट स्पीकिंग इतना क्लियर नहीं हो सकता। खैर, मुझे उस पर नहीं जाना है, मैं तो थक चुकी हूँ। वीडियोस बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे जस्टिस के लिए बैठी हूँ। काफी मायूस सी हो गई हूँ मैं, रोजाना एक ही बात सोच के कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी जो उस खुदा के पास है, उस भगवान के पास है, जिन्हें इतनी बुरी तरह से मारा गया है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि उनकी मूवीज बैन क्यों की गई थी? क्या आपको ये समझ में आ रहा है किसका क्या कनेक्शन है? इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। दिशा सयानी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, ना ही सिर्फ एक्स मैनेजर थी, बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उनके दुख सुख के साथी थे वो, और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ है। दिशा सयानी ने अपने बॉयफ्रेंड या कह सकते हैं उनके वुड बी हस्बैंड को बहुत कुछ बताया था एंड दैट गाय डिडंट वांटेड द बेबी। मैं नहीं कहती हूँ गलत है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है ही इज कनेक्टेड विथ सलमान खान, सूरज व्हाट इज नेम, सूरज व्हाटएवर पंचोली। ही इज अटैच्ड विथ करण जौहर, संदीप सिंह जो खुद को अपना मतलब सुशांत सिंह को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। कहाँ है वो? कहाँ है वो लड़का? कहाँ है रिया चक्रवर्ती जो लिखती है अपने ट्वीट्स पे वी वांट सीबीआई जस्टिस? कितनी क्लियरली वो कितना झूठ बोल सकती है। अरे इंसानों, समझो कि वो अगर ये लिख रही है तो वो क्लियर चिट अपने लिए देख रही है, बट मैं शांत नहीं रहने वाली। एज यूजुअल मैं शांत अभी सुनाई पड़ रही हूँ, बट मैं शांत हूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अंत कैसा हो सकता है। मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ स्पिरिचुअल, सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, बहुत बिलीव करती हूँ। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि बहुत ही जल्द पन्ने खुलने वाले हैं। मैं बार बार धमकियां दे रही हूँ सबको कि टाइम है, सुधर जाओ। मुंबई पुलिस, गेट लॉस्ट। पीएम मोदी, आई डोंट गिव अ डैम। रही बात पुलिस लोगों की, पुलिस इतने बड़े धोखेबाज है।
जिन्हें क्या कहे, कांग्रेस, बीजेपी, यही सब में लड़ाइयां होती रहती है। किसी की मौत हो गई, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। सच बात किसी ने कही थी कि रणवीर सिंह अगर मारा जाता तो क्या सीबीआई नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे बिहार के कोने से आ रहा है। लेट मी टेल यू, बिहार इतना छोटा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। बिहार की आवाम अगर एक साथ आ जाए तो वो लड़ सकती है, बट क्या कर सकते हैं? मीडिया, बिहार के लोग सब सो रहे हैं। मुझे लगता है अगर दम है ना किसी में तो जागो, अपने अंदर की भड़ास निकालो। इन सारे लोगों को सिर्फ बॉयकॉट करने से नहीं होता, इनके लिए लड़ना पड़ेगा, इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, इनकी औकात दिखानी पड़ेगी सलमान खान, आलिया भट्ट, करण जौहर, पीएम मोदी तक को। और अपना क्या है ये नीतीश बाबू बिहार का, जिसे कोविड से बड़ा डर लगता है। हमें ना आपसे डर लगता है ना कोविड से डर लगता है। हमें इंसानियत मिली है, भगवान की देन है। उस इंसानियत को अगर आप जलील करना चाहते हो तो जरूर डरो, क्योंकि वो भगवान जो है ना वो आपको जरूर सबक देगा। तो अभी जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी सोर्सेस लगा रहे हैं, दाऊद के साथ मिले हुए हो ना? दाऊद ने आपको भी पैसे खिलाए होंगे ना? शायद पुलिस को, मीडिया को, बॉलीवुड को, कितने लोगों को खिलाया है। अरे अगर एक साथ आ जाओ ना तो इन सबको निकाल सकते हो। क्या करेंगे? पैसे जो कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए खिलाना पड़ता है। अरे यारो, आपके साथ भी ये हो सकता है। थोड़ा सोच के देखो, सुशांत एक नहीं 1000 हो सकते हैं। अगर हम अभी नहीं रुकेंगे तो कभी नहीं रोक सकते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। बिहार हो, गुजरात हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में सुशांत सिंह राजपूत जैसा और एक अगर बंदा आ गया जिसने खुदकुशी करी या किसी ने मर्डर करा, उसकी कोई तहकीकात नहीं कर रहा है, तो ये जो खूनी है ना जो घूम रहे हैं, उनको आप आजादी दे रहे हो कि वो ऐसे कत्ल हर रोज करे। सलमान खान, सूरज पांचोली, आदित्य पांचोली, उन लोग के लिए कितना इजी कर दिया आप लोगों ने, है ना? पैसे खिला दिया, शांत हो गए, सबके बीवी बच्चे एकदम सुखी मस्त। यार सोल्जर्स का क्या कर रहे हो आप लोग? उनके लिए ये सब क्यों नहीं सोचते हो? मैंने इससे पहले भी कहा था ना, बुला लो, औकात आ जाएगी सामने सबकी। क्यों? क्योंकि वो लोग लड़ रहे हैं अपनी जान पे खेल के। और यहाँ की गंदी पुलिस, बैंड्रा, मुंबई, द पॉलिटिशियंस, द पीएम, द सीएम, whoever, they are doing nothing, worthless they are। आप लोग इतना सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह बैठे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और बिहार के लोग या इंडिया की पूरी आवाम के लोग, दम है ना तो कुछ करो। बॉयकॉट करने से नहीं चलेगा, पिटिशन फाइल करने से नहीं चलेगा। ये वही गवर्नमेंट है, यही फालतू गवर्नमेंट है जिसको पिटिशन के थाक चाहिए। उन्हें कोई पीएमओ से कोई मतलब नहीं है। सो पीएमओ और पिटिशंस को रखो साइड में, चलो लड़ते हैं। और पायल राउत की जैसी लड़कियों को अब मैं कहती हूँ थू है तुम पे। तुमको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट तुम्हारे व्यूज और सब्सक्राइबर की लालच, तुम्हारे फोटोग्राफ्स जो तुम रोज पोस्ट करती हो और जो तुम बकवास करती हो, सिर्फ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, इन सबको रोस्ट करने बैठी हो। तुम खुद भी तो वहीं से आई हो ना? तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें क्या सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे या इंसाफ चाहिए होगा? इंसाफ चाहिए होगा ना? तो क्यों ऐसा काम कर रही हो जलीलों वाला? इतना रिस्पेक्ट लेके अब क्या कर रही हो? अपना नुमाइश क्या कर रही हो? सोनम कपूर और उन सबको रोस्ट करके क्या मिल रहा है? सुशांत सिंह को सीबीआई मिल गया? नहीं मिला ना? और ये अनुराग ब्रिष्ट, ये ऋतुराज व्हाटएवर राजपूत, क्या है? तुम लोग कर क्या रहे हो? अपने वीडियोस के नाम पे सिर्फ सब्सक्राइबर्स बना रहे हो। हाँ, यू बॉय व्हाट्सोएवर, क्या समझ के रखे हो अपने आप लोग को? तुम लोग एक ऐसे वीडियो मेकर्स हो जिनको समझ नहीं है कि क्या टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ भड़ास निकाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स लेने की वजह से, सारी पब्लिसिटी लेने की वजह से। ओ यू पीपल आर ड्रेसिंग अप सो कूलली, टोपी पहन के, सैंडो गंजी पहन के, क्या व्हाट द हेल? 2-2 घंटे पे वीडियो दे रहे हो। अरे वीडियोस आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, जस्टिस नहीं आएगा ना? जस्टिस, हम इंसान हैं, हमें जनता बनके, हमें लिटरली अच्छे इंसान बनके जस्टिस के लिए लड़ना है, उसकी आत्मा को शांति दिलाना है। अभी तक शांत नहीं है वो। और जो भी ढोंग कर रहे हो ना तुम लोग, तुम्हारे सारे ढोंग उसने पता है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। इफ यू कैन नॉट फाइट फॉर हिम, जस्ट स्टॉप योर ब्लडी वीडियोज जिसमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज की भूख है। ऋतुराज राजपूत, वॉट एवर योर नेम इज, ब्लडी व्हाट द हेल, साधु की तरफ बैठ के फोटोज खिंचा रहे हो, गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हो, और फिर सुशांत सिंह का खुलासा। क्या कर रहे हो यार? इंसान हो ना, इंसान की तरह बैठो। जिंदगी मिली है ना, जिंदगी को जियो। और जो इंसान के नाम पे वीडियोस बना रहे हो ना, उसके लिए, इंसाफ के लिए लड़ो।
ये घटियापंथी बंद कर दो तुम लोग। एंड शेखर सुमन जी, आपने तो बस थोड़ा बहुत बोल के आप गुम हो गए। एक मीडिया ने आपको क्वेश्चन क्या कर दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा गैंग है, आप तो डर गए। आप तो डर गए। डर क्यों रहे हो? बिहार के लाल तुम भी हो, उठो। आप लोग के पास पावर है। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं तो मामूली इंसान हूं, पर मेरी आवाज बहुत तेज है। सबके सामने मैं ये चीज कह रही हूं बार बार कि मुझे साथ चाहिए, मुझे साथ चाहिए। सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स नहीं, साथ चाहिए। गिव मी द सजेशंस। और मेरे साथ आप लोग आ सकते हो, मुझे वो भरोसा दीजिए, क्योंकि मेरे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं अगर रास्ते में अकेले आ जाऊंगी तो मुझे पागल करार किया जाएगा। बस आप लोग से विनती है, गंदगी मत फैलाइए उसके नाम पे। वो एक अच्छा सोल है, जस्टिस दिला सको तो दिलाओ, वरना अपनी घटियापंथी करते रहो, बट उसके नाम पे नहीं। ठीक है? उसके नाम पे नहीं। असलियत बाहर निकालो, उन कातिलों को बाहर निकालो, उस पुलिस लोगों को बाहर निकालो जो इन सब के पीछे है। उस दाऊद को निकालो, उस महेश भट्ट को निकालो, उस संदीप सिंह, उस रिया चक्रवर्ती, उस नौकर को निकालो। सब पता चलेगा अगर पता करने की कोशिश करोगे तो। ये सब मत बकवास करो कि नौकर ने खिड़की से देखा था कि वो सुसाइड कर रहा था। अरे वो तो खुद उसे मार रहा था। क्यों भूल जा रहे हो आप लोग कि चाबी अगर मिल गई थी, अगर चाबी बनाने वाले ने चाबी बना दी थी तो दरवाजा तोड़ा क्यों गया? क्यों उसकी लाश को उस पंखे से नीचे उतारा गया बिना पुलिस के? और पुलिस ने उसे मृत क्यों घोषित किया बिना डॉक्टर के? और डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम इतना लेट क्यों किया जबकि ये इमरजेंसी केस था? उसकी उंगलियां अगर हिल रही थी तो क्यों नहीं उसे बचाया गया? क्यों ढक दिया गया उसकी बॉडी को? उसे मार दिया गया। उनकी बहनों ने आज तक सीबीआई की मांग नहीं की। क्यों? सोचने वाली बात है। उनकी बहनें ये पूछ रही है कि जांच अगर हो गई तो बैंड्रा वाला घर खाली करते। क्यों? उसके पैसे की लालच है क्या तुम्हें? पैसे की लालच है तुम्हें उसके? और उसका वो क्या नाम था उसका डॉग, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट हिज नेम। उसका क्या हुआ? उसको अचानक मौत कैसे आई? क्या सोचा है आप लोगों ने? ये सब सोचो। पंखे से जब लटकते हैं तो सीलिंग फटती है, पंखे की डालियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्या है? नहीं ना। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आए दुपट्टे वाले? क्यों नहीं अभी तक ये सोल्यूशन निकला है कि एक हाथ से कोई मौत नहीं हो सकती, वो भी लेफ्ट हैंड से? डोंट टेल मी कि ही कैन यूज बोथ द हैंड्स, आई नो दैट, बट स्टिल इफ यू वांट टू किल योरसेल्फ यू नीड टू हैंड्स। एंड जब कोई इंसान मृत होता है, सुसाइड करता है, उसके हाथ ऐसे होते हैं, खुले नहीं। और जब उसके हाथ खुले थे तो बंद कैसे हो गए? जब उसे वैन में डाला जा रहा था। ये सारे पॉइंट्स बार बार याद करो, लड़ो उसके लिए। बकवास मत करो तुम लोग उसके नाम का। वो आएगा और सबको दंड देगा। टेलिंग यू ही हैज द पावर नाउ। बहुत हो गया। वो अच्छा सोल है कि अभी भी मौके दे रहा है, अभी भी मौके दे रहा है। उसको और मत उकसाओ। जय हिंद।